दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि अक्सर हमारी सबसे गहरी तकलीफें उन्हीं चीजों से आती हैं जिन्हें हम छोड़ना ही नहीं चाहते। हम उन्हें कस कर पकड़ कर रखते हैं, कभी रिश्ते, कभी यादें, कभी पछतावे, और धीरे धीरे यही बोझ हमें भीतर से थका देता है। एक समय आता है जब हम खुद से पूछते हैं, आखिर मैं इतना भारी क्यों महसूस कर रहा हूं? भगवान बुद्ध ने कहा था, लिप्तता ही दुख की जड़ है। यह वाक्य जितना साधारण सुनाई देता है, उसका अर्थ उतना ही गहरा है। हर पीड़ा की जड़ वही है जिसे हम मजबूती से थामे रहते हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति अपने कंधे पर भारी थैला लेकर लगातार चलता रहे बिना उसे उतारे तो क्या होगा? थकान, दर्द और अंत में गिरावट। जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम पुराने बोझ को पकड़े रहेंगे, हमारी आत्मा चैन नहीं पा सकती। बुद्ध के जीवन की एक घटना सुनिए। एक बार एक अनुयायी बहुत उदास होकर उनके पास आया। उसका मन पछतावों और यादों से दबा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं बार बार अपनी गलतियों और लोगों के कटु शब्दों को याद करता हूं, चाहकर भी इन्हें छोड़ नहीं पाता। बुद्ध ने उसे पास के कुएं से पानी से भरा हुआ घड़ा उठाने लगा। शिष्य ने उसे सिर पर रख लिया। थोड़ी देर में उसका शरीर कांपने लगा, माथे पर पसीना छलक आया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे नीचे रख दो। शिष्य ने घड़ा उतार दिया और राहत की सांस ली। बुद्ध बोले, यही जीवन का रहस्य है। जब तक उठाए रखोगे, बोझ बढ़ता जाएगा। जैसे ही छोड़ दोगे, हल्कापन और शांति अपने आप मिल जाएगी। अब आप सोचिए, क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई घड़ा है जिसे आप अभी तक उठाए घूम रहे हैं? कोई टूटा हुआ रिश्ता, कोई पुरानी गलती, किसी के कहे कठोर शब्द या कोई सपना जो अधूरा रह गया? दोस्तों, पकड़कर रखने और छोड़ देने का फर्क बहुत बड़ा है। पकड़कर रखना यानी बार बार पुराने घाव को कुरेदना, और छोड़ देना यानी अपने मन को आजाद कर देना। जैसे सांस लेना, आप उसे हमेशा के लिए रोके नहीं रख सकते। छोड़ना ही पड़ता है, तभी अगली सांस आती है। हम सभी ने कभी न कभी यह गलती की है। किसी इंसान, किसी चाहत या किसी आदत को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि हम अपनी ही पहचान भूल बैठे। नतीजा, हम भीतर से बिखर गए। जब तक हम छोड़ने की कला नहीं सीखते, तब तक ठीक होना असंभव है। बुद्ध का संदेश कोई धार्मिक प्रवचन नहीं, बल्कि जीने की कला है। आसक्ति का मतलब है चीजों को पकड़े रहना। अनासक्ति का मतलब है छोड़ देना। और जैसे ही आप छोड़ना सीखते हैं, दुख की जड़ कट जाती है। कल्पना कीजिए, अगर आप पुराने विवादों को, पुराने डर को और पुरानी नाकामियों को छोड़ दें, तो आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। आपकी मुस्कान लौट आएगी, नींद गहरी हो जाएगी और आत्मविश्वास खिल उठेगा। यही है छोड़ने की ताकत। इसलिए आज ही खुद से पूछिए, मैं किस बोझ को अब तक उठाए घूम रहा हूं? क्या वाकई यह मेरे काम का है या सिर्फ मुझे थका रहा है? दोस्तों, जीवन छोटा है। पकड़ने से नहीं, छोड़ने से शांति मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम सिर्फ यह नहीं समझेंगे कि छोड़ना क्यों जरूरी है, बल्कि यह भी जानेंगे कि छोड़ना कैसे सीखा जाए। कौन से आसान और छोटे छोटे अभ्यास आपके मन को बोझ से मुक्त कर सकते हैं। जीवन में अगर आप शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आत्मबल और आत्मसम्मान चाहते हैं, तो सबसे पहले यह सीखना होगा कि कब और कैसे छोड़ना है। याद रखिए, छोड़ना हार मानना नहीं है, छोड़ना समझदारी है, छोड़ना ताकत है। यह अपने दिल, दिमाग और आत्मा को आजाद करने का नाम है। और जैसे ही आप छोड़ना सीख जाते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। गौतम बुद्ध कहते थे, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी ऊपर खिलता है, वैसे ही इंसान को मोह और आसक्ति से ऊपर उठना चाहिए। यह सुनने में साधारण लगता है, पर जब इसे जी लिया जाए तो पूरी सोच बदल जाती है। एक प्रसंग है। बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ बच्चों को देखा। वे मिट्टी से घर बना रहे थे और पल भर में उन्हें तोड़ भी रहे थे। शिष्य यह देखकर हंसने लगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, ये बच्चे हमें जीवन का रहस्य सिखा रहे हैं। वे रचना भी कर रहे हैं और नाश भी, लेकिन न दुखी होते हैं न आसक्त। हम बड़े होकर यह सहजता खो देते हैं। हम रिश्ते बनाते हैं, सपने गढ़ते हैं और उनसे चिपक जाते हैं, और जब वह टूटते हैं तो हमारी आत्मा भी घायल हो जाती है। कभी दो साधु रास्ते से जा रहे थे।
मार्ग में एक बुजुर्ग महिला थी जिसे नाला पार करना था। एक साधु ने उसे उठाकर पार करा दिया। बाद में दूसरा साधु बोला, तुमने तो ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया है, फिर ऐसा क्यों किया? पहला साधु शांत स्वर में बोला, मैंने उसे उस पार छोड़ दिया था, लेकिन लगता है तुम अभी तक उसे अपने मन में उठाए घूम रहे हो। यही हमारी स्थिति है दोस्तों। हम भी उन बातों, उन लोगों और उन गलतियों को ढोते रहते हैं जिन्हें बहुत पहले पीछे छोड़ देना चाहिए था। क्यों छोड़ना मुश्किल लगता है? आप सोच सकते हैं, ठीक है छोड़ना जरूरी है, पर छोड़ें कैसे? यही असली सवाल है। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधता है और उन्हीं से मुक्त भी हो सकता है। इसका मतलब है छोड़ना कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि मानसिक साधना है। छोड़ना अचानक से नहीं होता, यह एक अभ्यास है। जैसे रोज शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, वैसे ही मन को हल्का करने के लिए मानसिक व्यायाम करना पड़ता है। तो कैसे छोड़ें? व्यावहारिक कदम। 1. स्वीकार्यता। सबसे पहला कदम है सच को स्वीकार करना। अगर किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, अगर कोई रिश्ता टूट गया या कोई सपना अधूरा रह गया, तो यह मान लीजिए कि हाँ यह हुआ है। इनकार करेंगे तो मन बोझिल रहेगा, लेकिन स्वीकार करेंगे तो मन खाली होने लगेगा। 2. श्वास पर ध्यान। हर रोज कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके सिर्फ सांसों को देखिए। सांस आती है, जाती है, उसे रोक नहीं सकते। वैसे ही विचार और भावनाएं आती जाती रहती हैं, उन्हें पकड़िए मत, बस जाने दीजिए। यह सबसे सरल तरीका है मन को छोड़ने का अभ्यास कराने का। 3. क्षमा। माफ करना छोड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप माफ करते हैं तो आप सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को बोझ से मुक्त करते हैं। रात को सोने से पहले मन ही मन उन लोगों को याद करें जिनसे मन खिन्न है, और धीरे से कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, और खुद को भी। यह शब्द भीतर गहराई तक असर करते हैं। 4. लिखकर छोड़ना। कभी कभी हमारे मन में इतना कचरा भर जाता है कि वह भारी लगने लगता है। आप चाहें तो उन विचारों को कागज पर उतार दीजिए, फिर उस कागज को फाड़ दीजिए या जला दीजिए। यह प्रतीकात्मक तरीका है, लेकिन मन को सचमुच हल्का कर देता है। 5. वर्तमान में जीना। कल की गलतियों और कल की उम्मीदों के बीच आज खो जाता है। जब भी आपका मन अतीत या भविष्य की ओर भागे, खुद को याद दिलाइए, मैं अभी यहां हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आसक्ति को ढीला कर देता है। दोस्तों, छोड़ना कोई पलायन नहीं है, छोड़ना साहस है। यह कहना कि अब मैं इस बोझ को नहीं उठाऊंगा, अब मैं अपने जीवन की ओर बढ़ूंगा। सोचिए, अगर आप उन सारी बातों, रिश्तों और बोझों को छोड़ दें जो आपको तोड़ रहे हैं, तो आपके पास कितनी ऊर्जा होगी। वही ऊर्जा आप अपने सपनों, परिवार और स्वास्थ्य में लगा पाएंगे। जीवन छोटा है, हर चीज अस्थाई है, उसे रोकने की कोशिश ही दुख है, उसे बहने देना ही शांति है। और यही है बुद्ध का मार्ग, हल्के होकर जीना। कभी कभी मन इतना भारी हो जाता है कि हम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए पहला अभ्यास है लिखकर बाहर निकालना। अपने मन की उलझनों को एक कॉपी में लिखिए। हफ्ते के अंत में उन पन्नों को फाड़कर बहते पानी में बहा दीजिए या किसी दीपक की लौ में जला दीजिए। यह छोटा सा कर्मकांड आपके अवचेतन मन को संदेश देता है, अब यह बोझ मेरा नहीं रहा। दूसरा अभ्यास है अनित्य को याद रखना। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न खुशी, न दुख, न हालात और न ही रिश्ते। ये बदलते मौसम की तरह है। जब आप यह गहराई से समझ लेते हैं कि सब अस्थायी है, तब पकड़ ढीली हो जाती है और छोड़ना सहज हो जाता है। तीसरा अभ्यास है अभी में जीना। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन मन इन दोनों में अटका रहता है। जब आप आज की धड़कन को सुनते हैं, अभी की सांस को महसूस करते हैं, तो पुराने पछतावे और आने वाले डर अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। अब एक कहानी सुनिए। एक चोर था जिसे सब नफरत से देखते थे। एक दिन वह महात्मा के पास आया और बोला, मैं बदलना चाहता हूं, पर अपने कर्मों को भूल नहीं पाता। महात्मा मुस्कुराए और बोले, जैसे कोई पुरानी चप्पल उतार कर नई पहन लेता है, वैसे ही तू भी पुराने कर्मों को उतार दे। तू वही है जो आज कर रहा है, न कि जो कल कर चुका है। उस दिन से उस चोर का जीवन बदल गया। उसने अपने अतीत को छोड़ दिया और साधना के मार्ग पर चल पड़ा। छोड़ना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं,
बल्कि अपने लिए सबसे बड़ा तोहफा है। जब आप छोड़ते हैं तो गुस्सा कम होता है, सोच साफ होती है, निर्णय आसान होते हैं और ऊर्जा सही दिशा में लगती है। एक और दृष्टांत देखिए। एक साधु नदी पार कर रहा था। उसकी पीठ पर एक भारी बोरी थी जिसमें ईंटें भरी थीं। चलते चलते उसका दम घुटने लगा। अचानक उसने बोरी नीचे रखी और पाया कि रास्ता कितना हल्का और आसान हो गया। साधु मुस्कुराया। मैं पागल था, बोझ खुद ही ढो रहा था। दोस्तों, हम सब अपने भीतर ऐसी ही बोरियां उठाए चलते हैं, गुस्से, पछतावे और डर की। उन्हें नीचे रख दीजिए। कृतज्ञता भी छोड़ना सिखाती है। जब आप हर दिन सोचते हैं कि आपके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, तो आपकी नजर उस पर टिकती है जो मिला है, न कि उस पर जो खो गया। तब छोटी छोटी शिकायतें और पीड़ा अपने आप महत्व खो देती हैं। याद रखिए, छोड़ना कायरता नहीं बल्कि परिपक्वता है। यह कहना कि मैं इस बात को अपने ऊपर राज नहीं करने दूंगा, यही आंतरिक ताकत है। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है कि सब कुछ बदलने वाला है, वैसे वैसे पकड़ने की चाह भी मिटने लगती है। अब आपको क्या करना है? हर सुबह 5 मिनट बैठकर अपने आप से पूछिए, आज मैं किस एक बात को हल्का कर सकता हूं? धीरे धीरे आपका मन उत्तर देगा। इसके साथ योग, ध्यान या गहरी सांसों का अभ्यास जोड़ दीजिए। जब शरीर खुलता है तो मन भी खुलता है। और सबसे अहम, खुद से दया करना सीखिए। हम अक्सर दूसरों को माफ कर देते हैं पर खुद को नहीं। अपने दिल से कहिए, हाँ, मैंने गलतियां की, लेकिन मैं वही नहीं हूं, मैं नया इंसान हूं। यह आत्म करुणा आपको अपने अतीत की कैद से मुक्त करेगी। सोचिए, अगर आप यह सब जीवन में उतार लें, छोड़ना, माफ करना, कृतज्ञ रहना, तो आपकी आंखों में कैसी चमक होगी, आपके रिश्तों में कितनी मिठास होगी और आपके काम में कितना संतुलन होगा। लेकिन यह सब रातों रात नहीं होगा। पानी की बूंद पत्थर को समय लेकर काटती है। वैसे ही रोज का छोटा अभ्यास धीरे धीरे आपके मन को हल्का करेगा। बस धैर्य और विश्वास चाहिए। और याद रखिए, जब आप छोड़ते हैं तभी आप सच में पाते हैं। यही असली संपत्ति है। जब आप पुराने बोझ को उतार देते हैं तो भीतर खाली जगह बनती है। यह जगह नई संभावनाओं और नए अनुभवों को आने का निमंत्रण देती है। मन शांत हो जाता है। सबसे बड़ा बदलाव यही होता है कि भीतर का शोर कम होने लगता है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने गलती क्यों की? काश ऐसा होता। ये सब आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तब ध्यान गहरा होने लगता है, नींद मीठी होती है और जीवन में एक नई ऊर्जा बहने लगती है। एक बार एक शिष्य ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मैं साधना तो करता हूं पर भीतर सुकून क्यों नहीं मिलता? आचार्य ने उत्तर दिया, क्योंकि तेरे हाथ अब भी पकड़ में हैं। छोड़ना सीख, तभी तुझे वह शांति मिलेगी जिसकी तलाश है। उस दिन से शिष्य ने धीरे धीरे अपने भय और अपेक्षाएं छोड़नी शुरू की और उसके मन में गहरी शांति उतर आई। जब आप अपेक्षाएं कम कर देते हैं और लोगों को जैसा वे हैं वैसे स्वीकार करने लगते हैं, तो रिश्ते बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर छोटी गलती पर अपने जीवन साथी या मित्र से नाराज होते रहें और पुरानी बातों को पकड़े रखें, तो रिश्ता भारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन नए सिरे से शुरुआत करें, तो वही रिश्ता जीवन भर खिलता रहेगा। एक संत ने कहा है, जिस दिन अपेक्षा छोड़ दी, उसी दिन प्रेम मिल गया। जब आप खुद को माफ कर लेते हैं, तो आप अब अपने अतीत के कैदी नहीं रहते। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है। अब आप दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहते, अपने फैसले खुद लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवक था जो हमेशा अपनी नाकामियों को याद करके खुद को दोष देता। लेकिन जब उसने ध्यान और आत्ममाफी का अभ्यास किया, तो उसका दृष्टिकोण बदल गया। आज वही युवक आत्मविश्वास से भरा है और अपने नए कामों में सफलता पा रहा है। जब मन भारीपन से मुक्त होता है, तब उसमें नई कल्पनाओं के लिए जगह बनती है। एक संगीतकार था जो आलोचनाओं से हताश हो गया था। वह सोचता कि लोग उसकी कला को समझते नहीं। लेकिन जब उसने दूसरों की राय को महत्व देना छोड़ दिया, तो उसके संगीत में नई चमक आई और उसने अपनी श्रेष्ठतम धुनें रची। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि गुस्सा और पछतावा छोड़ देने से शरीर पर सकारात्मक असर पड़ता है। तनाव घटता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, नींद सुधरती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
प्राचीन समय में भी देखा गया कि जो साधक क्षमा और ध्यान का अभ्यास करते थे वे अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते थे। जब आप पुराने डर और अनुभवों की जंजीरें तोड़ देते हैं तो नए अवसरों की ओर बढ़ पाते हैं। एक महिला को बार बार कारोबार में असफलता मिली थी। हर बार पुराना डर उसे रोक देता, लेकिन जब उसने अपने पिछले अनुभवों का बोझ उतारा और नई शुरुआत की तो उसे सफलता मिली। जब आप भीतर का गुस्सा छोड़ते हैं तब दूसरों का दर्द भी समझने लगते हैं। आपके भीतर दया और करुणा का दीपक जलता है, और जैसे एक दीपक दूसरे को रोशन करता है वैसे ही आपकी करुणा भी दूसरों के जीवन को रोशन करने लगती है। मन साफ और हल्का होते ही निर्णय सरल हो जाते हैं। आप अब उलझन और भावनात्मक बोझ से नहीं बल्कि स्पष्ट दृष्टि से चुनौतियों का सामना करते हैं। जब इंसान तर्क और समझ के आधार पर फैसले लेने लगता है तो उसकी सोच साफ हो जाती है। अब वह भावनाओं के जाल में उलझकर गलत कदम नहीं उठाता। उसे स्पष्ट दिखाई देता है कि कौन सी बात उसके लिए सही है और कौन सी नहीं। यही विवेक उसे गलतियों से बचाता है और आगे बढ़ने की गति तेज कर देता है। सबसे बड़ा परिवर्तन यह होता है कि इंसान दुनिया को एक अलग नजर से देखने लगता है। अब वह जान जाता है कि सुख भी स्थायी नहीं और दुख भी नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। वह जीवन को एक प्रवाह, एक धारा की तरह जीता है, जैसे नदी बहती है, कभी शांत कभी उफान पर, फिर भी बहना उसका स्वभाव है। ऐसा व्यक्ति हालात से टूटता नहीं बल्कि बहता हुआ आगे बढ़ता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी खुशी किसी और के नियंत्रण में नहीं है। अब हमारी शांति किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर निर्भर नहीं। हम अपने भीतर के स्वामी बन जाते हैं। यही है वास्तविक स्वतंत्रता। बचपन से हम मोह और लगाव में जीना सीखते हैं। माता पिता से लगाव, मित्रों से लगाव, वस्तुओं से लगाव, यह सामान्य है। लेकिन समस्या तब होती है जब यह लगाव इतना गहरा हो जाए कि हमारी पहचान उन्हीं चीजों पर टिकी रहे। यही स्थिति हमें भीतर से जकड़ देती है। वास्तविकता यह है कि पकड़कर रखने से मजबूती नहीं आती बल्कि बोझ बढ़ता है। यह बोझ हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ देता है। एक युवक था जिसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया, नौकरी भी, रिश्ते भी। हर दिन वह अपनी पुरानी तस्वीरें और संदेशों को देखता रहता, मानो अतीत पकड़कर रखने से उसका दर्द कम होगा। लेकिन हुआ उल्टा, वह अवसाद में डूबने लगा। आखिरकार उसने एक मार्गदर्शक से मदद ली। मार्गदर्शक ने कहा, तेरे दुख का कारण अतीत नहीं है बल्कि तेरी पकड़ है। यह सुनकर उसकी सोच बदल गई। उसने धीरे धीरे अपनी पुरानी वस्तुएं हटाना शुरू किया, ध्यान करना शुरू किया और खुद से कहना शुरू किया, अब मैं छोड़ रहा हूं। कुछ महीनों में उसने हल्कापन और नई उम्मीद महसूस की। मनोविज्ञान बताता है कि हर हानि या दुख को हम 5 चरणों में जीते हैं: इनकार, गुस्सा, समझौता, निराशा और अंत में स्वीकृति। अधिकांश लोग पहले 4 में अटक जाते हैं, लेकिन असली आजादी तभी मिलती है जब हम 5वें चरण में पहुंचते हैं। छोड़ना दरअसल स्वीकृति ही है, यानी यह कहना, जो हुआ वह हुआ, अब मैं उसे जाने देता हूं। यही वह क्षण है जब घाव भरने लगते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की पद्धतियां जैसे एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी हमें यही सिखाती हैं। भावनाओं को दबाओ मत, उन्हें पहचानो और स्वीकार करो। माइंडफुलनेस ध्यान भी यही अभ्यास कराता है। सांस पर ध्यान दो और देखो कैसे विचार आते हैं और चले जाते हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी टिकती नहीं। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो छोड़ना सहज हो जाता है। कल्पना कीजिए आपके हाथ में रेत है। यदि आप उसे कसकर पकड़ेंगे तो वह उंगलियों से फिसल जाएगी, लेकिन यदि आप उसे ढीले हाथों से पकड़ेंगे तो वह थोड़ी देर आपके पास ठहर सकती है। जीवन के अनुभव, रिश्ते और सपने भी ऐसे ही हैं। उन्हें कसकर पकड़ोगे तो दर्द होगा, सहजता से जियोगे तो वे अपना समय पूरा करके आपको सीख देकर आगे बढ़ा देंगे। छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं, यह प्रक्रिया है। आप डायरी लिखने से शुरुआत कर सकते हैं। हर दिन अपने विचार और दर्द को कागज पर उतार दें। इसे राइटिंग थेरेपी कहते हैं। यह मन का बोझ हल्का करती है। या प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान कीजिए, सांसों को देखिए और मन में दोहराइए, मैं इस दर्द को जाने दे रहा हूं। धीरे धीरे पुरानी यादें,
गुस्सा और पछतावा हल्का होने लगेंगे। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम पुराने बोझ, रिश्ते या तकलीफों को छोड़ते हैं तो हमारे भीतर एक नया खालीपन बनता है। यह खालीपन कोई कमी नहीं बल्कि एक अवसर है जहां नई ऊर्जा, ताजे विचार और अनगिनत संभावनाएं जन्म लेती हैं। यही कारण है कि जो लोग छोड़ने की कला सीख लेते हैं वे जीवन में तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। गौतम बुद्ध ने अनित्य का सिद्धांत दिया था, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात को अलग भाषा में कहता है। दोनों ही हमें यह याद दिलाते हैं कि दर्द, खुशी, रिश्ता, असफलता कुछ भी हमेशा के लिए नहीं टिकता। जैसे हर ऋतु बदलती है वैसे ही परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। यह सत्य जब दिल में उतर जाता है तब छोड़ना आसान लगने लगता है। छोड़ना हार मान लेना नहीं है बल्कि यह आत्मचिकित्सा है। जब हम पुराने बोझ को त्यागते हैं तो भीतर जगह बनती है नई शुरुआत के लिए। यह वैसा ही है जैसे बादल बरसकर हल्के हो जाते हैं और फिर साफ आसमान में सूरज निकल आता है। अगर बादल पानी रोके रहें तो वे खुद ही भारी होकर बिखर जाते। जीवन भी ऐसा ही है, जितना पकड़ कर रखोगे उतना ही थकते जाओगे। मनोविज्ञान केवल छोड़ दो नहीं कहता बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे छोड़ा जाए। इसमें सबसे पहली चीज है स्वयं के प्रति करुणा। खुद को दोषी ठहराना बंद कीजिए। उस वक्त आपने वही किया जो आपकी समझ और क्षमता के अनुसार सही लगा। अब बस सीख लेकर आगे बढ़ना है। दूसरा तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास। रोज लिखें कि किन किन बातों के लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपको अतीत के जख्मों से हटाकर वर्तमान की अच्छाइयों पर केंद्रित कर देती है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगता है और अगर कभी महसूस हो कि यह बोझ अकेले संभालना मुश्किल है तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से मदद लेने में संकोच न करें। मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। दोस्तों, जीवन को नदी की तरह समझिए। नदी तभी स्वच्छ और जीवंत रहती है जब वह लगातार बहती है। अगर पानी रोक लिया जाए तो वही नदी गंदे तालाब में बदल जाती है। इंसान का मन भी वैसा ही है, जितना बहने दोगे उतना तरोताजा रहेगा। तो अपने आप से सवाल पूछिए, मैं किसे पकड़े बैठा हूं? क्या यह मुझे सशक्त बना रहा है या तोड़ रहा है? अगर तोड़ रहा है तो समय आ गया है उसे छोड़ने का। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन पहला कदम आज ही उठाया जा सकता है। बुद्ध ने कहा था, जिसे पकड़कर रखोगे वही तुम्हें कैद करेगा और जिसे छोड़ दोगे वही तुम्हें आजाद करेगा। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जीवन की हर चुनौती हमें गिराने नहीं आती बल्कि हमें निखारने आती है। जैसे मिट्टी में दबकर बीज अंकुरित होता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें हमारी असली शक्ति से परिचित कराती हैं। असफलता और दर्द ही वे उपकरण हैं जिनसे इंसान का चरित्र गढ़ा जाता है। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब कोई व्यक्ति कठिन दौर से गुजरता है तो उसका मन और उसकी भावनाएं और गहरी हो जाती हैं। यही वह पल होता है जब इंसान अपने भीतर झांकता है, खुद को समझता है और अपने जीवन का सच्चा मूल्य पहचानता है। तकलीफें केवल चोट नहीं देती बल्कि भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाती हैं। हो सकता है आज आपके सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो। जरा सोचिए, अगर सिद्धार्थ ने महल के आरामदायक जीवन से बाहर निकलकर दुख, बीमारी और मृत्यु का अनुभव न किया होता तो क्या वे बुद्ध बनते? अगर नेल्सन मंडेला ने सालों जेल की कठिनाइयां न झेली होती तो क्या वे आजादी और समानता के प्रतीक बन पाते? हर महान व्यक्तित्व की यात्रा में संघर्ष, दर्द और परीक्षाओं का एक अध्याय जरूर होता है। यही अध्याय उनकी कहानी को अमर बनाता है। वैज्ञानिक शोध यह भी बताते हैं कि जब इंसान मुश्किल हालातों के बीच भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है तो उसका मस्तिष्क यानी मानसिक लचीलापन विकसित करता है। यही लचीलापन उसे भविष्य के हर तूफान से लड़ने के लिए तैयार करता है। चुनौतियां हमें धैर्य सिखाती हैं, हमें भावनात्मक रूप से गहरा बनाती हैं और हमारी समझ को इतना विस्तृत कर देती हैं कि हम दूसरों के दर्द को भी महसूस कर सकें। इसका सार यह है कि बुरा समय कोई सजा नहीं है बल्कि एक सीख है, एक प्रक्रिया है जो हमें रूपांतरित करती है। जब आप अपने जीवन को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तो मुश्किलें डरावनी नहीं लगती बल्कि रास्ता दिखाने वाली बन जाती हैं।
आप समझ जाते हैं कि कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर घटना कुछ नया सिखाने के लिए आती है। आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि कठिनाई को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक माने। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछें, यह मुझे क्या सिखा रही है? यह मेरे भीतर कौन सी नई क्षमता को जागृत कर रही है? और यकीन मानिए, जब आप इस नजरिए से परिस्थितियों को देखने लगते हैं तो हर मुश्किल आपकी तरक्की की सीढ़ी बन जाती है। अब सवाल है कि इस सोच को अपने जीवन में उतारें कैसे? मनोविज्ञान कहता है, सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीखें। अपनी आत्मवार्ता को सकारात्मक बनाइए। अपनी क्षमताओं को याद कीजिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखिए। जैसे बीज को पेड़ बनने के लिए मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को परिपक्व होने के लिए संघर्ष, अनुभव और साहस चाहिए। हर चुनौती अपने साथ एक नई सीख और नई दिशा लेकर आती है। अगर आज आपके जीवन में अंधेरा है तो घबराइए मत। यह अंधेरा आपको रोशनी की कीमत समझाने आया है। अगर आपका दिल टूटा है तो यह अंत नहीं है, बल्कि गहराई से प्रेम और संवेदना महसूस करने की ताकत पाने का अवसर है। और अगर आप असफल हुए हैं तो इसे हार मत मानिए, बल्कि इसे उस पाठ की तरह देखिए जो सफलता की असली अहमियत सिखाता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको केवल प्रेरक बातें न सुनाएं, बल्कि ऐसा दृष्टिकोण दें जिसे आप तुरंत अपने जीवन में उतार सकें। यहां हम मनोविज्ञान, अध्यात्म और व्यवहारिक सुझावों का मेल आपको देते हैं ताकि आप हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकें। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, अगर इसने आपको थोड़ी भी हिम्मत या सकारात्मकता दी है, तो हम दिल से चाहते हैं कि आप हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बने। यह चैनल सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा समुदाय बनाने के लिए है जहां हम सब मिलकर एक दूसरे को उठाते हैं। हर वीडियो आपके जीवन में नई रोशनी और नई दिशा लेकर आएगा। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस सोच को आगे बढ़ाइए। जब हम सब मिलकर यह मान लेंगे कि कठिनाई हमें गिराने नहीं बल्कि उठाने आई है, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि पूरी दुनिया अधिक उजली और मजबूत हो जाएगी। याद रखिए, मुश्किलें आना निश्चित है, लेकिन उन्हें देखकर हार मान लेना आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। आप उन्हें कैसे देखते हैं, यही आपकी असली जीत है। तो दोस्तों, अगर यह संदेश आपके जीवन में थोड़ी भी उम्मीद, ताकत और प्रेरणा लेकर आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आंदोलन है दुनिया को थोड़ी और उजली, थोड़ी और करुणामयी और थोड़ी और प्रेरणादायक बनाने का। अंत में याद रखिए, कठिन समय हमें तोड़ता नहीं, हमें गढ़ता है। और जब यह समझ आपके भीतर गहराई से उतर जाती है, तब आप वास्तव में अजेय हो जाते हैं।